हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा वहीं से शुरू होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। बोरुटो अपना उजुहिको रसेनगन एक्टिवेट करने के बाद पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ कोड की तरफ कदम बढ़ाता है। कोड मन ही मन सोच रहा है, क्या यह वही वैनिशिंग रसेनगन है जो बोरुटो पहले इस्तेमाल करता था? पर उस अटैक के लिए तो दूरी होना जरूरी है और वह एक इनविजिबल तकनीक है, लेकिन इसे तो मैं साफ देख पा रहा हूं। यह कुछ अलग है और बहुत अजीब भी। बोरुतो आगे जा ही रहा होता है कि तभी कोड अपने क्लो मार्क्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होता है और सीधा बोरुटो के पीछे आकर हमला कर देता है। लेकिन बोरुटो के रिफ्लेक्सेस इतने कमाल के हैं कि वह बिना देखे ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। बोरुटो तुरंत पीछे घूमकर कोड पर हमला करने वाला होता है, पर कोड उसका हाथ होल्ड कर लेता है। कोड फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार बोरुटो अपनी तलवार निकालता है और पलक झपकते ही उसके वार को नाकाम कर देता है। यह देखकर कोड दंग रह जाता है, क्योंकि बोरुटो की स्पीड इतनी है कि कोड उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। अब कोड अपना कर्म एक्टिवेट करता है और चिढ़ते हुए बोरुटो से कहता है, तुम्हें अपनी इस तकनीक पर बहुत ज्यादा भरोसा है ना? बोरुटो शांत आवाज में, मैंने पहले ही कहा था कोड, तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बिग बात नहीं है। यह बहुत आसान है। इनफैक्ट आधा काम तो पहले ही हो चुका है। कोड को कुछ समझ नहीं आता। तभी बोरुटो का उजुहिको वर्टेक्स कोड के हाथों में फैलने लगता है। कोड घबराकर बोलता है, यह क्या चीज है? ये मेरे हाथों पे फैल क्यों रही है? कोड खुद हैरान है कि आखिर ये पावर क्या है जो उसे हिलाने भी नहीं दे रही। बोरुटो उसे आखिरी बार चेतावनी देता है, बोरुटो, यह मेरी लास्ट वार्निंग है कोड। मान जाओ और मुझे टैन टेल्स का पता बता दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। कोड, मुझसे मजाक मत करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आओ, मार कर दिखाओ मुझे। कोड एक बार फिर बोरुटो पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन इससे पहले कि वह बोरुटो को छू भी पाता, बोरुटो उसके वार को आसानी से डॉज कर लेता है। कोड के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि वह बोरुटो पर एक भी निशाना नहीं साध पा रहा। बिना कुछ किए ही कोड पूरी तरह थक जाता है। वह हांफते हुए मन ही मन सोचता है, यह किस लेवल की डॉजिंग है? यह ना तो कोई जुत्सु है और न ही क्लोनिंग। जुत्सु तो आखिर यह भला है क्या? अगले ही पल बोरुटो अचानक कोड के सामने आ जाता है और अपना हाथ उसके ऊपर रखते हुए धीमी आवाज में कहता है, रसेंगान उजुहिको। एक जोरदार धमाका होता है और कोड बहुत दूर जाकर गिरता है। उसे इतना डैमेज पहुंचा है कि उसकी हालत खराब हो गई है। सीन शिफ्ट होता है ईडा और डायमोन की तरफ, जो इस फाइट को दूर से देख रहे हैं। ईडा, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुझे लगा ये कोई साधारण रसेनगन है, पर यह तो कुछ अलग ही निकला। डायमोन उत्साहित होते हुए, यह वाकई मजेदार है। क्या यह सच में बोरुटो ही है? मैं इंप्रेस्ड हूं। बोरुटो ने स्टार रोटेशन का इस्तेमाल किया है। डायमंड की बात सुनकर ईडा भी कंफ्यूज हो जाती है। दोबारा सीन बोरुटो और कोड पर आता है। बोरुटो, मैं हैरान हूं कि तुम एक रसेनगन खाने के बाद भी जिंदा हो। कोड हार नहीं मानता और फिर से टेलीपोर्ट होकर हमला करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस होता है। कोड की आंखों के सामने अजीब से सर्कल्स घूमने लगते हैं, जो उसे बहुत दर्द और जलन दे रहे हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। कोड, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सर्कल्स क्या हैं? बोरुटो कोड के पास, यह इस प्लैनेट का स्ट्राइक बैक फॉर्म है जिसे तुम तबाह करने वाले थे। उजुहिको रसेनगन एक ऐसी तकनीक है जो इस प्लैनेट से चक्रा एब्जॉर्ब करती है। जो चोट तुम्हें लगी है उससे तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी आंखों में ये रोटेशन तब तक बंद नहीं होगा जब तक ये प्लैनेट घूमना बंद नहीं कर देता। ये डैमेज तुम्हारे अंदर लाइफ लॉन्ग रहेगा, और अगर रोटेशन क्लोज नहीं हुआ तो तुम्हारा मरना तय है। कोड रोते हुए कहता है कि वह इस दर्द से बाहर निकलना चाहता है। बोरुटो, अगर तुम चाहते हो कि मैं उजुहिको को तुम्हारे अंदर से रिलीज करूं तो मुझे 10 टेल्स का पता बताओ, वरना धीरे धीरे तड़प कर मरते रहो। फैसला तुम्हारा है। तभी बोरुटो को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। पीछे से कावाकी उस पर हमला करता है, पर बोरुटो उसे डॉज कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं टीम 10 और हिमावारी भी आ जाते हैं। हिमावारी बोरुटो को हाय बोलती है और बोरुटो उसे सही सलामत देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। शिकादाई, बोरुटो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कोड से क्या बात कर रहे थे? बोरुटो, हमारा नेगोशिएशन काफी आगे तक पहुंच चुका है, तो क्या तुम लोग इंटरफेयर बंद करोगे? इधर कोड मौका देखकर वहां से भागने की सोचने लगता है, लेकिन कावाकी अपनी सुकुनाहिकोना पावर से कोड के क्लॉ मार्क्स को छोटा कर देता है। तभी शिकामारू कावाकी से पूछता है, वहां क्या चल रहा है? कावाकी जवाब देता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, लेकिन कोड थक कर गिरा हुआ है। मैंने उसके सारे क्लॉ मार्क्स खत्म कर दिए हैं ताकि वो भाग ना पाए। शिकामारू एक्साइटेड होकर कहता है, ये अच्छा मौका है, उसे हाथ से जाने मत देना। तभी बोरुटो चिल्लाता है, कावाकी पीछे हटो, अभी कोड कुछ भी कर सकता है। कावाकी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? तुम जानते हो इसके बाद
तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। तभी कोड अपने क्लॉ मार्क से क्लॉ ग्रीम को बाहर निकालता है, जो कावाकी पर हमला करने वाला होता है। कोड को पता था कि कावाकी पलटवार जरूर करेगा। जैसे ही कावाकी उस क्लॉ ग्रीम पर हमला करता है, कोड उसी के क्लॉ मार्क का इस्तेमाल करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। शिकामारू सिर हाथ रखकर बोलता है, ये क्या कर दिया? वो फिर भाग गया। शिखादाई बताता है कि कोड अपने क्लॉ ग्रीम की मदद से फरार हो चुका है। शिकामारू तुरंत आदेश देता है, वो अपने साथ क्लॉ ग्रीम्स को नहीं ले जा पाया है, इसलिए विलेज से सारे ग्रीम्स का सफाया करो। एट सीन सारादा बजाता है। वो उस शिनोबी को निकालने की कोशिश कर रही है जिसे क्लॉ ग्रीम ने ट्री बना दिया था, लेकिन वो नाकाम रहती है। सारादा सोचती है टेंटेल्स तो ओत्सुत्सुकी को खाता है और फिर डिवाइन ट्री में बदलता है, लेकिन ये ग्रीम्स इंसानों को क्यों खा रहे हैं? एक शिनोबी बोलता है, मैंने गॉड ट्री से ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो ओत्सुत्सुकी को छोड़ इंसानों को खाने लगे। सारादा कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर इतना साफ है कि ये इंसान अब भी मरा नहीं है। सीन वापस बोरुतो और कावाकी पर आता है। कावाकी ताना मारता है, आखिरकार सासके ने तुम्हें अडॉप्ट कर ही लिया। बोरुतो पलटवार करता है, तुम्हारी जबान अभी तक वैसी ही है, पर खुशी है कि हिमावारी ठीक है। कावाकी पूछता है, तुम यहाँ आए क्यों हो? क्या अपने होम टाउन को अपना डेथ प्लेस बनाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बोरुतो शांति से कहता है, कोनोहा के लिए मरना कोई बुरी बात नहीं है, पर आज नहीं। कावाकी, रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे मिशन के बीच आ रहे हो। अचानक बोरुतो के कॉलर से एक टोड की आवाज आती है। मिशन सफल हुआ, बोरुतो कोड अपने ठिकाने पर पहुंच गया है। बोरुतो पूछता है, टेंटेल्स का क्या? मेंढक कहता है, अभी तक तो नहीं दिखा। सीन कोड के बेस पर शिफ्ट होता है। कोड ने अपने साथी बग को भी ट्री बना दिया है। जैसे ही कोड टेंटेल्स के पास पहुंचता है, उसकी जेब से एक और छोटा मेंढक निकल कर आता है। वो बोरुतो को कंफर्म करता है कि टेंटेल्स यही है। कोड ने चक्रा सोख सोख कर टेंटेल्स की हालत खराब कर दी है। वो अब बहुत कमजोर लग रहा है। अब बोरुतो को टेंटेल्स की लोकेशन पता चल चुकी है। चैप्टर यहीं खत्म होता है। बोरुतो ने टेंटेल्स को ढूंढ निकाला है। अगला चैप्टर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बोरुतो अब क्या करेगा, यह देखना रोमांचक होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।